आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल सेमवाल है और मैं आईटी डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर हूं। आज मैं आपको इंटरस्टेट ट्रैवल परमिट को कैसे इशू करना है उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले covid19epass.hp.gov.in में अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये जो सामने लिंक्स दिख रहे हैं ये नज़र आएंगे। होम, पेंडिंग एप्लीकेशंस, इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन, एमआईएस, डैशबोर्ड, बैरियर एंट्री और लॉग आउट। तो ये सारे आपको लिंक्स नज़र आएंगे। आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेंडिंग एप्लीकेशंस ही नज़र आएंगी। तो इसके अंदर पेंडिंग एप्लीकेशंस के अंदर आपको जितने लोगों ने रजिस्टर किया है वो सारी लिस्ट नज़र आएगी। आप इस पर अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे फ्रॉम स्टेट, मान लो हरियाणा मैंने सिलेक्ट किया है। फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे अम्बाला सिलेक्ट कर रखा है। उस तरह से आप टू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के अंदर कहाँ जो जो लोग बाहर फंसे हैं वो आना चाहते हैं उसकी लिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। किस ज़िले में वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको ऑल रखूँगा। फ्रॉम डेट टू डेट, कब से ये रजिस्ट्रेशंस हुई हैं और कब तक हुई हैं, तो उसकी डेट भी आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी आपको लिस्ट नज़र आएगी। एक स्क्रीन के ऊपर 20 एंट्रीज आपको नज़र आएंगी। अभी केवल यहाँ पे 19 ही हैं, तो आपको 19 दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पे डेट थोड़ी बढ़ा दूँ, तो मान लो 8 से मैं कर दूँ तो ये एंट्रीज बढ़ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हो गई है। तो एक स्क्रीन पे 20 आपको नज़र आ रही है एंट्रीज। और ये एक एप्लीकेशन, एक जो रजिस्ट्रेशन है वो नज़र आएगी। और नंबर ऑफ़ पर्सन एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 हैं, एक जो प्राइमरी है और 5 इसमें बाकी एडिशनल लोग यहाँ पे इस पे एंटर किए गए हैं। तो ये एक पे 20 आपको नज़र आएंगी। अब जब आप एक बार आपके पास लिस्ट अवेलेबल हो गई है जिन लोगों को आप लाना चाहते हैं हिमाचल के अंदर डिफरेंट मोड से, जो कि 3-4 तरह के हो सकते हैं: ट्रेन, एयर, बस और टैक्सी। तो ये 4 तरह की ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू ये लोग आ सकते हैं हिमाचल के अंदर जो बाहर फंसे हैं। तो मान लो अगर बस से आना है किसी को, किन्हीं लोगों को, तो आप जो लोग बस से आने हैं, मान लो 40, 50, 30 लोग जितने भी आने हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर आपको 30 लोग लाने हैं तो पहले एक बार आप 20 को एक साथ कर सकते हैं सिलेक्ट यहाँ पे। तो एक बार में अगर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इन सब लोगों को परमिट एक बार में इशू हो जाएंगे। उनको एसएमएस जाएगा, एसएमएस के थ्रू उनको परमिट अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोर्डिंग पॉइंट लिख सकते हैं। मान लो जैसे दिल्ली में ये बस बोर्ड करेगी, एक पर्टिकुलर लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे से आएगी आप वो पूरा डिटेल डाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे मंडी हाउस दिल्ली है बोर्डिंग प्लेस, तो वो आप डालेंगे। टर्मिनल पॉइंट मान लो ये शिमला है, ये शिमला तक आएगी बस। जर्नी मोड मैंने यहाँ पे बस सिलेक्ट कर लिया है। जर्नी डेट यहाँ पे आप डालेंगे जिस दिन ये बस चलेगी, उसका टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मान लो ये बस सुबह 9:30 चलनी है, तो ये आप यहाँ पे 9:30 AM सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पास के अंदर कोई एडिशनल नोट डालना चाहते हैं परमिट के अंदर, ट्रैवल परमिट के अंदर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो वो परमिट के अंदर वो प्रिंट होके आएगी और वो दिख जाएगी ट्रैवलर को। तो मान लो हम लिखते हैं प्लीज़ कैरी योर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, ये भी लिख सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जो कि उसके पास के परमिट के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। और अब यहाँ पे ये जो अपडेट सिलेक्टेड, क्योंकि हमने 20 सिलेक्ट किए हैं, अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी एक को परमिट इशू नहीं करना है किन्हीं कारणों से, तो आप यहाँ पे डी सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे सिर्फ 19 रह जाएंगे अब सिलेक्टेड। वो करके आप यहाँ पे अपडेट सिलेक्टेड करके, जैसे ही आप अपडेट सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इन सबको
एसएमएसेस चले जाएंगे और उस पर परमिट का लिंक उनको मिल जाएगा, जिसके ऊपर बोर्डिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, जर्नी मोड, जर्नी डेट, जर्नी टाइम और नोट, ये सारे प्रिंट होकर आएंगे। तो ये था अगर आपको परमिट इशू करना है स्पेसिफिक लोगों को, कम लोगों को। अगर आप बल्क लोगों को परमिट इशू करना चाहते हैं तो उसका एक अलग तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। बल्क में यानी कि आपको अगर 500 या 1000 लोगों को या उससे अधिक लोगों को परमिट जारी करने एक बार में, मान लो आप ट्रेन से लोगों को बुला रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो उसमें होंगे ही 1000 के करीब लोग, तो उनको करने, उनको परमिट इशू करने के लिए आपको बल्क में आपको सिलेक्ट करना है लोगों को। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन यूज़ करनी है, यहाँ पे जो बल्क अप्रूव ऑप्शन दे रखी है। उसके लिए आपको करना ये है कि वो ये सारा डेटा आपको एक्सेल या CSV फाइल में, कॉमा सेपरेटेड फाइल में अपलोड करना है। तो जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है। आपको यहाँ से डाउनलोड सैम्पल फाइल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे ये सैम्पल फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। इसको आप क्लिक करके इस फाइल को देख सकते हैं। तो ये खुल जाएगी, एक्सेल में खुलेगी। तो ये जो फाइल है ये आपको सामने यहाँ पे दिख रही है, ये सैम्पल फाइल है। इसमें पहले, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, जर्नी डेट, जर्नी टाइम, बोर्डिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट एंड नोट। तो जो सारी ऑप्शंस जो हमने यहाँ पे देखी हैं, ये सारी इस शीट में भी अवेलेबल है। इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर। तो ये हमें अब कहाँ से मिलेंगी ये सारी इन्फॉर्मेशन? ये हमें मिलेगी जो शीट हमें कंसर्न स्टेट्स के नोडल ऑफिसर से जो ऑथेंटिकेट होके आई है, उस शीट में मिलेंगे। तो मान लो ये वो शीट है जो हमें वापस ऑथेंटिकेट होके आई है, जिन लोगों को आप लाना चाहते हैं हिमाचल के अंदर। तो मान लो ये वो लिस्ट है। तो करना ये है कि आपको यहाँ से सिंपली जितने भी मोबाइल नंबर है इस तरह कॉपी करने एक साथ। अभी सिर्फ यहाँ पे 4 ही नंबर हैं, आपके 1000 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो वो सारे आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इस शीट से उठाकर आप हमारी ये जो सैम्पल शीट है यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये पेस्ट हो गए हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर्स भी हमें पेस्ट करने हैं ताकि वो यूनिकनेस बन जाए रिकॉर्ड की। तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे मोबाइल नंबर्स, इस तरह से कॉपी करके और इस सैम्पल शीट के अंदर पेस्ट कर देने हैं। तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब आपको जर्नी डेट, जिस दिन वो ट्रेन चलेगी उस दिन की आप यहाँ पे डेट डालेंगे। मान लो अभी यहाँ पे 20 है, तो अगर 15 है तो 15/5। उसी तरह यहाँ पे टाइम, तो जो भी जिस वक्त भी ये ट्रेन चलने वाली है, जो भी टेंटेटिव टाइम है, मान लो 6 PM। अब कहाँ से चलेगी, ये जो सैंपल डेटा डाल रहा हूँ मैं, जयपुर से शिमला। और नोट यहाँ पे मान लो प्लीज़ अप्लाई फॉर स्टेट पास ऑन राजस्थान गवर्नमेंट साइट। तो ये सैंपल के लिए मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ये हर एक कॉलम के आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब की जो जर्नी डेट है, जर्नी टाइम है, बोर्डिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और नोट, ये सब के सेम ही रहेंगे। तो एक ही जगह आपको लिखना है, टॉप पे, सेकंड रो पे। फर्स्ट रो पे हेडर्स ये छेड़ने नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करने हैं और मोबाइल नंबर यहाँ पे कॉपी करने हैं। ध्यान रहे कि जो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सेम रहे, इनकी सीक्वेंस बिगड़े ना। तो आप अगर जो सोर्स आपका जो डॉक्यूमेंट है
एक्सेल शीट है वहाँ से आप सीधा उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे दोनों, तो आसानी से वो हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड जो रो है वहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। इसके बाद ये अब इसको आपको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव एज़ कर रहा हूँ। मान लो मैं अपने किसी एक फ़ोल्डर में डाल देता हूँ, इसको रिपोर्ट्स में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, जयपुर ट्रेन। ये मैं वैसे नाम अपनी याद के लिए आपको इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये कॉमा सेपरेटेड, कॉमा डिलिमिटेड, कॉमा सेपरेटेड ये फाइल रहेगी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो इसको नहीं छेड़ना है, इसको एक्सेल या कुछ और नहीं करना है, ये कॉमा सेपरेटेड ही रखनी है। तो ये सेव कर देनी है आपको। और अब हम वापस जाएंगे, यहाँ पे इसको चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल में मैं अगर क्विक एक्सेस में जाऊँगा तो सबसे ऊपर मुझे नज़र आ जाएगी ये जयपुर ट्रेन। तो ये मुझे सिलेक्ट करनी है, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे बल्क अप्रूव पे क्लिक करना है। तो जो भी नंबर वहाँ पे हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर, उन सबको जैसे ही मैं बल्क अप्रूव पे क्लिक करूँगा, तो ये मैंने क्लिक किया, ये सक्सेसफुली अपडेटेड। अब ये इन सबको एसएमएसेस चले गए हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप हम जितने भी लोग हैं जो हिमाचल में जिनको आप लाना चाहते हैं उनको एसएमएसेस भेज सकते हैं। जब आपने बल्क में अप्रूव कर दिया है, यानी कि बल्क की जो एक्सेल शीट है वो अपलोड करके बल्क अप्रूव पे क्लिक कर दिया है, उसके बाद जितने भी लोग हैं उनको सबको एसएमएसेस चले जाएंगे और वो एसएमएस इस फॉर्मेट में जाएंगे, यूर कोविड ट्रैवल परमिट फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, हैज़ बीन इशूड, प्लीज़ क्लिक ऑन दी लिंक टू डाउनलोड। सो ये एसएमएस मोबाइल पे जाएगा और इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनका जो परमिट है वो इस फॉर्मेट में खुल जाएगा। तो ये फॉर्मेट है परमिट का पूरा, आप देख सकते हैं। इंटरस्टेट परमिट यहाँ पे लिखा होगा सबसे ऊपर, और नाम होगा जो भी एप्लीकेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ से कहाँ वो विज़िट कर रहे हैं। ये जस्ट एक सैम्पल है। तो इस तरह का एक क्यूआर कोड भी होगा, नोडल ऑफिसर, जो भी कंसर्न नोडल ऑफिसर है। तो उसके बाद पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, एडिशनल पैसेंजर की डिटेल्स, ये सारा डिटेल उसके अंदर उपलब्ध होगा। तो ये है जो ये जस्ट एक सैम्पल है, सैम्पल परमिट है। तो इस तरह से वो परमिट जो है उनको मिल जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है परमिट इशू करने के लिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, दो तरह से है। एक आपको बल्क में, जो कि आप एक्सेल अपलोड करके कर सकते हैं CSV फाइल, और दूसरा जो है वो है नॉर्मली जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उनको एक एक करके सिलेक्ट करके आप सभी को जो है परमिट इशू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, इससे आप आसानी से लोगों को जो है परमिट इशू कर पाएंगे। धन्यवाद।